मनुष्य का जन्म केवल खाने पीने और जीने के लिए नहीं, बल्कि साधना और आत्मज्ञान के लिए है। यह तो एक यात्रा है, सच्चाई की, आत्मा की और परमात्मा की ओर। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम इस यात्रा को सचमुच जी रहे हैं या केवल रूटीन में खोए हुए हैं? आज मैं आपको यही समझाने वाली हूँ कि साधना को कैसे इंटेंसिफाई किया जाए, कैसे अपने भीतर की ऊर्जा को जगाया जाए। सबसे पहले समझिए, साधना का अर्थ केवल बैठकर मंत्र जपना नहीं है। साधना इज अ वे ऑफ लिविंग, अ वे ऑफ अलाइनिंग योरसेल्फ विद द हायर कॉन्शियसनेस। आप खुद से यह प्रश्न पूछो, जब आप ध्यान में बैठते हो तो क्या आपका मन शांत रहता है या भागता रहता है? अगर भागता है तो यह कोई वीकनेस नहीं है, यह संकेत है कि आपके अंदर अभी भी बहुत सारी बातें जमा हैं जिन्हें साफ करना जरूरी है। पहला है अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑफ योर ब्रेथ, अवेयरनेस ऑफ योर थॉट्स, अवेयरनेस ऑफ योर इमोशंस। When you sit silently, don't fight your thoughts. Observe them. जैसे कोई नदी बह रही है और आप किनारे पर खड़े होकर उसे देख रहे हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप गहरी सांस लेते हो तो आपके भीतर तुरंत एक शांति उतरती है? That is the power of breath. Your breath is the bridge between body and soul. दूसरा है डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन साधना कभी गहराई में नहीं जा सकती। अगर आप रोज अलग अलग समय पर बैठते हो, कभी मूड आया तो ध्यान किया, मूड नहीं तो छोड़ दिया, तो एनर्जी स्कैटर हो जाएगी। फिक्स अ टाइम, फिक्स अ प्लेस। योर बॉडी एंड माइंड विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग दैट मोमेंट एज अ डोरवे टू मेडिटेशन। तीसरा है डिवोशन, भक्ति भाव। साधना विदाउट डिवोशन इज लाइक अ लैम्प विदाउट फ्लेम। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप किसी मंत्र को भाव से जपते हो तो वाइब्रेशन सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि दिल तक पहुंचते हैं? That devotion purifies your inner space. चौथा है एनर्जी कंजर्वेशन। हम दिन भर छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, गॉसिप में, नेगेटिव थिंकिंग में, अननेसेसरी स्क्रोलिंग में। Remember, energy wasted outside is energy lost inside. अगर साधना को तेज करना है तो एनर्जी को बचाना होगा और सही दिशा में फ्लो करना होगा। तो आज हमने समझा कि साधना को इंटेंस बनाने के लिए हमें 4 स्टेप्स याद रखने हैं। 1 अवेयरनेस, ब्रेथ और थॉट्स का। 2 डिसिप्लिन, रोज का निश्चित समय और स्थान। 3 डिवोशन, भाव से जुड़ना। 4 एनर्जी कंजर्वेशन, व्यर्थ चीजों से बचना। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपनी साधना को सिर्फ डेली रूटीन मानते हो या सच में इनर ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा मानते हो? याद रखिए, साधना केवल प्रैक्टिस नहीं है, यह जीवन का स्वरूप है और यही शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे इन स्टेप्स को और गहराई में ले जाकर साधना को इंटेंस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनाया जाए। तो साथियों, आज की यह साधना की बातें यहीं समाप्त करते हैं। आप सबके जीवन में शांति, प्रेम और प्रकाश हमेशा बना रहे। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई साधना और नए ज्ञान के साथ। प्यार बना रहे, जुड़े रहिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही मेरी असली ताकत है।